हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल क्रिस्टाइन क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो सपना देख रहे हैं आरआई में एडमिशन का। जैसा आप सभी को पता है कि एनसीटी 2025 में 2 आरआई आपके इंक्लूड थे, लेकिन इस बार आपके 4 आरआई आपके ऐड हो चुके हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है। अब यहाँ पर ये 4 आरआई में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कट ऑफ क्या रहेगा आपका इन चारों आरआई में, और हॉस्टल सुविधा अगर है तो कितना फीस लगेगा, कितनी सीटें हैं, कितना कट ऑफ जाएगा, क्या सेफ स्कोर आपका रहने वाला है, क्या आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए आरआई में या नहीं, इन सब प्रश्नों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। तो आज आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। और साथ ही जो भी स्टूडेंट के भाई बहन या फिर कोई भी रिलेटिव 2027 में एनसीटी की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो उनको आप क्रिस्टाइन क्लासेस के बारे में जरूर सजेस्ट करें। और हमारे यहाँ पे जो है आपका कोर्स लॉन्चिंग कर दिया गया है। ये आपका बैच गुरु बैच 3.0 ये आपका ऑनलाइन बैच लॉन्च कर दिया गया है। इसमें आपकी जो क्लासेस आपकी शुरू कराई जाएंगी वो 15 तारीख से शुरू कराई जाएंगी, 15 जून से आपकी जो क्लासेस है वह शुरू करा जाएंगी। ये आपका 4 महीने का फाउंडेशनल कोर्स है। अगर जो भी बच्चे इंक्लूड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आपके भाई बहन ज्वाइन करना चाहते हैं वो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपके कि एनसीटी में आपके बात करते हैं सबसे पहले आरआई की। तो आपको पता है कि आरआई जो है आपका रीजनल इंस्टीट्यूट है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि हम केवल कुछ पर्टिकुलर जो आपके क्षेत्र है या पर्टिकुलर रीजन है वही के स्टूडेंट जो है वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये भ्रम है उनका। भ्रम इसलिए है क्योंकि आरआई जो है पहले अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता था आरआई सीई करके, जहां पे किसी पर्टिकुलर राज्य के जो बच्चे हैं वह पर्टिकुलर आरआई में ही एडमिशन ले पाते थे। तो ये सब चीजें अब जो है एनसीटी के द्वारा जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि एनसीटी क्या है, नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है। इसलिए यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका मिथ है कि ओनली स्पेसिफिक जो स्टेट है वही बच्चे यहां पर एडमिशन ले सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है भैया। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, आरआई चाहे आरआई अजमेर हो, चाहे आरआई भोपाल हो, चाहे आरआई मैसूर हो या फिर आरआई भुवनेश्वर है, किसी भी स्टेट से किसी भी आरआई में आप भारत के किसी भी हिस्से में रह रहे हो, किसी भी हिस्से के आप निवासी हो, आप इन चारों ही आरआई में एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि एक प्रश्न जो सभी बच्चों के मन में रहता है कि सर अगर हमारा 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, तो क्या हम एलिजिबल हैं आरआई में एडमिशन के लिए? तो ध्यान रखिएगा कि इस बार जो अगर बात किया जाए कि वे बच्चे एलिजिबल होंगे जो 2024, 25 या 26 में जो है अपना जो 12th है, ठीक है, जो 12th है उनका वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अगर आपका 12th, ध्यान रखिए, अगर आपका 12th चाहे 2024 में हुआ हो, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हैं, 2025 में तो भी एलिजिबल है, 2026 में हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपका 2024 से पहले 12th हुआ है, जैसे 2023, 2022 या 2021, 20, तो आप एलिजिबल नहीं रहते हैं कहां पे, आरआई, किसी भी आरआई में एडमिशन के लिए। ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा भैया, ये चीजें आप भूलिएगा नहीं। और अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आपका 2 साल से ज्यादा जो है गैप न रहे, तभी आपको यहां पर एडमिशन मिल पाएगा। अब बात करते हैं यहां पर कि कितनी सीटें आपकी आरआई में हैं। तो आरआई में अगर देखा जाए तो सबसे पहले 2025 में बात किया जाए तो आपकी 2 आपके आरआई थे, एक आरआई भोपाल है और आपका आरआई अजमेर। तो आरआई अजमेर और भोपाल आपके 2025 में थे। 2 आपके न्यू आरआई आपके ऐड हुए, आरआई भुवनेश्वर और आरआई मैसूर। तो आरआई भुवनेश्वर में बीएससी बीएड के लिए जो है आपकी 100 सीटें हैं और बीए बीएड के लिए आपका आरआई भुवनेश्वर में 100 सीटें हैं। टोटल मिलाकर 200 सीटें आपको देखने को मिल रही हैं। आरआई मैसूर में भी आपकी 100 सीटें हैं बीएससी बीएड के लिए, और बीए बीएड के लिए भी आपकी जो है कितनी है, 100 सीटें दिख रही हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, आरआई भोपाल और आरआई अजमेर, आरआई भोपाल और आरआई अजमेर में बीएससी बीएड में तो अच्छी सीटें हैं, मतलब 100 सीटें आपकी हैं। लेकिन बीए बीएड में देखा जाए तो केवल 50 सीटें ही आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये 50 सीटें अगर आपको यहां पर देखने को मिल रही है तो यहां ध्यान रखिएगा कि अगर आप आरआई में एडमिशन लेने जा रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं अपना बीए बीएड कहां से, भोपाल और अजमेर में, तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो कट ऑफ रहेगा वह इनके लिए आपका हाई रहने वाला है। किसके मुकाबले?
RI भुवनेश्वर और RI मैसूर के। तो RI भुवनेश्वर और RI मैसूर में जो कटअप रहेगा BA BEd का वो लो रहेगा, और आपका RI भोपाल और अजमेर में BA BEd का हाई रहने वाला है, क्योंकि यहां पर सीटों की संख्या कम है और यहां पर आपका सीटों की संख्या ज्यादा है। आया बात समझ में यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे सबसे पहले बात करते हैं कि दो चीजें कंफ्यूजन करती है बच्चों को कि अगर हम RI में एडमिशन ले रहे हैं तो हमारा 12th जो है अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका 12th जो है साइंस बैकग्राउंड से रहा है तो आपको BSc BEd ही करना होगा। ध्यान रखिएगा, BSc BEd ही करना होगा। अगर आपका 12th जो है आर्ट्स और ह्यूमैनिटी से है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, BA BEd कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, BA BEd कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा यहां पर कि अगर आपका 12th जो है साइंस से है तो भी आप जो है BA BEd जो है वह कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कंडीशन क्या है RI में कि आपका 12th चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो आप BA BEd कर सकते हैं, बट डोमेन सब्जेक्ट में जो है आपके आर्ट्स के डोमेन होने जरूरी हैं, तभी आप BA BEd कर सकते हैं। या फिर आपका लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है वह आपका कोई लिटरेचर पोर्शन आपका जरूर होना चाहिए, यह बात यहां पर कही गई है। अब यहां पर आपको बता दें कि अगर आप RI से BSc BEd करते हैं तो आपके जो है क्या क्या मेजर मिल सकता है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो साइंस बैकग्राउंड और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, जो साइंस बैकग्राउंड है BSc BEd के लिए दो आपके ग्रुप है, एक है फिजिकल साइंस और दूसरा है आपका बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये आपको मिल रहा है तो आपके डोमेन सब्जेक्ट में भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना जरूरी है, यह बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बायोलॉजी अगर आप ले रहे हैं तो आपके डोमेन में बायो होना जरूरी है, और सब्जेक्ट हो या ना हो लेकिन बायो होना कंपलसरी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया BSc BEd के लिए। अब बायो अगर बात करते हैं BA BEd के लिए तो BA BEd में दो ग्रुप यहां पर भी हैं, एक है आपका सोशल साइंस ग्रुप जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स आपके मेजर सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, जो आप कोई भी एक मेजर सब्जेक्ट ले सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट वही मिलेगा जो आपका डोमेन सब्जेक्ट रहा होगा NCERT 2026 के एग्जामिनेशन में। ठीक है, उसी प्रकार से लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज जो सेक्शन होगा वो आप चाहे BA BEd के हो या फिर BSc BEd के हो, दोनों ही स्टूडेंट कर सकते हैं यहां पर लैंग्वेज से BA BEd अपना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर होना चाहिए, तभी आपको इंग्लिश मिल सकता है, अदरवाइज अगर इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन हो तो नहीं मिलेगा। हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर होना चाहिए, अगर हिंदी फॉर कम्युनिकेशन हो तो नहीं मिल पाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उर्दू भी है, उड़िया और बंगाली जो है आपके RI भुवनेश्वर में अवेलेबल है, बाकी अदर जगह पे नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भैया। तो इसके बाद आपका है फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। RI भोपाल में बात किया जाए तो आपकी जो फीस है, फर्स्ट ईयर की जो फीस है वह 24,545 रुपया है, जो हॉस्टल लेके रहते हैं जनरल OBC के लिए। और जो हॉस्टल लेके रहते हैं SC ST PH कैंडिडेट 19,545 रुपया है। फर्स्ट ईयर की फीस मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं, आप डे स्कॉलर हैं, तो आपकी जो एक साल की फीस लगेगी 13,545 रुपए। और अगर आप SC ST और PH कैंडिडेट है तो 8,545 रुपए आपकी केवल फीस लगने वाली है, अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं। उसी प्रकार से सेकेंड ईयर में जो आपकी फर्स्ट ईयर में फीस ज्यादा थी, सेकेंड ईयर में फीस आपकी कम हो जाएगी। जैसे अगर आप हॉस्टल लेके रहते हैं, जनरल OBC से हैं, तो 21,000 रुपए आपका सेकेंड ईयर में लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका हॉस्टल लेके रहते हैं तो 16,000 रुपए आपका लगेगा। तो इस प्रकार से आपकी जो फीस है वह कम भी होती चली जाएगी। तो आपको बस ध्यान रखना है कि फर्स्ट ईयर में क्या फीस आपका लग रहा है, यही आपको पे करना है। आप चाहें तो इसे दो किस्तों में भी आप भर सकते हैं, जैसे 24,545 है तो इसको आप जो है सेमेस्टर वाइज भी फी पेमेंट अपना कर सकते हैं, क्योंकि 24,000 काफी बड़ा अमाउंट होता है एक छात्रों के लिए। अब बात करते हैं आपका अजमेर में। तो अजमेर में जो फीस स्ट्रक्चर उसके बारे में यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो अगर आप फीस दे रहे हैं, किस कैटेगरी के हैं आप, जनरल OBC EWS और हॉस्टल के साथ रहते हैं, तो आपकी जो फीस रहेगी एक साल की 29,650 रुपए। SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 27,150 रुपए। वहीं अगर बात करते हैं जनरल OBC EWS के लिए, अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो आपकी 7,450 रुपए, बहुत ही कम फीस यहाँ पे लग रही है RI अजमेर में। SC ST और PH कैंडिडेट के लिए जो फीस रहेगी 4,950 रुपए, लेकिन अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तभी रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं RI बिबिसार। ठीक है, RI भुवनेश्वर में क्या फीस रहती है, तो जो आपकी इंस्टीट्यूशन की फीस रहती है 14,155 रुपए रहती है, ये एक साल की फीस है भैया।
आपकी कॉशन मनी जो आपकी रिफंडेबल होती है 1100 रुपए। ये जब 4 साल का कोर्स आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका 1100 रुपए आपको रिफंड हो जाएगा। यूनिवर्सिटी की फीस जो रहती है वो 230 रुपए आपकी फीस रहती है, जो कि आपको उत्कल यूनिवर्सिटी को पे करना होता है। हॉस्टल फीस आपका 13,550 रुपए आपका रहता है। अब ये सारा फीस आप जोड़कर अपना देख सकते हैं कि आप यहां पर जा सकते हैं या फिर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है आरआई मैसूर। आरआई मैसूर की बात किया जाए यहाँ पे तो भैया यहाँ पे दो तरह के आपकी फीस लग रहा है। एक तो अगर आप कर्नाटका के स्टूडेंट हैं, कर्नाटका के निवासी हैं, और एक कर्नाटका के बाहर के निवासी हैं, तो दोनों के लिए अलग फीसें हैं। कर्नाटका के निवासी हैं तो आपकी जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस लगेगी 17,855 रुपए आपकी जो है फीस लगेगी 1 साल की। लेकिन अगर आप कर्नाटका के बाहर के हैं और एससी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 24,780 रुपए लगेगा। और अगर अदर स्टेट के हैं, ठीक है, कर्नाटका बोर्ड के अलावा अदर स्टेट के हैं, यहाँ पे अदर स्टेट में तो 40,280 रुपए लगेगा। ध्यान रखिएगा 2-3 चीजें यहाँ पर है। एक तो आप स्टेट बोर्ड से अपना किए हो, ठीक है, तो उस पर फीस अलग है। अगर आप स्टेट बोर्ड से नहीं किए हैं, कर्नाटका बोर्ड से नहीं किए, अदर बोर्ड से किए हैं तो उसकी फीस अलग है। और अदर स्टेट के बिल्कुल है, जैसे आप यूपी के हो गए, बिहार के हो गए, तो फीस आपकी 40,280 रुपए हो जाएगी। SC ST के लिए यही जो फीस रहेगी 12,855 रुपए अगर आप कर्नाटका स्टेट बोर्ड के हैं। अगर आप कर्नाटका स्टेट बोर्ड के नहीं है तो 19,780 रुपए। बिल्कुल अदर स्टेट के हैं तो आपकी 35,280 रुपए फीस आपकी रहने वाली है। और SC ST की जो फीस 5,000 रुपए रहेगी वो आपकी इसमें माइनस हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो आरआई मैसूर की बात किया जाए, यहाँ पे जो फीस लगने वाली है हॉस्टल की, तो हॉस्टल की जो फीस लगेगी वह गर्ल्स के लिए 4,000 रुपए आपका लगेगा, ठीक है, 1 साल का। मेस का 13,000 रुपए लगेगा। टोटल मिलाकर देखा जाए तो 17,000 रुपए आपका सालाना लगेगा गर्ल्स के लिए, और मेल के लिए लगभग 21,000 रुपए आपका सालाना लगेगा, ठीक है। और 1,000 रुपया जो है आपका कॉशन मनी जो रहेगा 4 साल में एक बार आपका डिपॉजिट होगा, जो आप जब कंप्लीट कर लेंगे अपना 4 साल का तो ये भी आपको रिफंड करा लिया जाएगा। तो ये रही सारी इंफॉर्मेशन आपके आरआई के बारे में। अब बात करते हैं आरआई में क्या कटअप आपकी रहने वाली है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कटअप कैसे बनता है इसको पहले समझ लीजिए। आरआई में तो कटअप जो बनता है, सबसे पहले आपके सभी 7 सब्जेक्ट को देखा जाएगा कि आपका जो सभी 7 सब्जेक्ट है वो आपने कितना नंबर गेन किया हुआ। जैसे आपका लैंग्वेज हो गया, जनरल टेस्ट हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और तीनों डोमेन हो गया, इन सभी 7 सब्जेक्ट को ऐड किया जाएगा। फिर आपका जो मेजर सब्जेक्ट आपका रहेगा, जिस मेजर सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से और बायो आपको चाहिए या जूलॉजी बॉटनी चाहिए, तो उसमें आपने कितना नंबर गेन किया हुआ है एनसीईटी के डोमेन सब्जेक्ट में, उसको फिर ऐड किया जाएगा। और उसके बाद आपका जो है वो क्या निकाला जाएगा, फाइनल नॉर्मलाइजेशन आपका निकाला जाएगा और उसके बेस पे आपका मेरिट बनेगा। ध्यान रखिएगा। और इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन लागू होने के बाद बहुत सारी चीजें जो है आपकी बदल भी जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं सेफ स्कोर के बारे में, अगर आप किसी भी आरआई में अगर आप बात करते हैं, एक सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं, कटअप की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। सेफ स्कोर क्या रहेगा आपका, आरआई बीए बीएड अगर आप कर रहे हैं तो 430 प्लस आपका जनरल के लिए, ठीक है। वहीं पे अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए 420, ओबीसी के लिए 410, SC ST के लिए 380। ये आपका बिल्कुल क्या मैं बता रहा हूं भैया, आपका सेफ स्कोर बता रहा हूं, ठीक है। क्या है आपका सेफ स्कोर, कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूं कहा यही आपका कट ऑफ है, यही आपका, ठीक है, यही निश्चित रहेगा, ये बिल्कुल आपका निश्चित नहीं रहेगा। वहीं अगर बात करते हैं आरआई बीएससी बीएड के लिए, तो जनरल के लिए 400 प्लस रहने वाला है बीएससी बीएड, ईडब्ल्यूएस के लिए 390 प्लस, ओबीसी के लिए 380 प्लस, SC ST के लिए 360 प्लस रहने वाला है। ये आखिरी मेरिट तक आपका जो है कटअप जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रही संपूर्ण आपकी इंफॉर्मेशन किसके बारे में, आरआई के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रश्नों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।